और पौधे का हरापन को बढ़ाना। क्लियर है? Yes. दूसरा मुख्य काम होता है पौधे के अंदर में जिस तरीके से आपके बॉडी में खून का बहाव होता है और खून शुद्ध होने से आपकी बीमारी दूर हो जाती है, वैसे ही जब इको हरियाली स्प्रे करते हो तो पौधे का भी बहाव होता है, खून होता है, उसको बोला जाता है जाइलम और फ्लोएम, संवहन तंत्र। तो उस संवहन तंत्र को प्योर करने का काम करता है, मतलब पौधे के अंदर में भी ब्लॉकेज होती है, ठीक है, केमिकल का स्टोरेज होती है, तो उसके नस को शुद्ध करने का काम करता है आपकी भाषा में हमारा इको हरियाली। तीसरा काम होता है 5 प्रकार के जो हमारे पौधे को ह्यूमिक एसिड की जरूरत पड़ती है, वो 5 प्रकार का ह्यूमिक एसिड की मात्रा को संतुलन बनाता है, जिसकी वजह से पौधे का जड़ बहुत लंबाई तक ग्रोथ करता है और पौधे में कण से ज़्यादा आने लगते हैं। क्लियर है? कण से ज़्यादा आने लगते हैं। और जब आप भी बताइए, जब कण से ज़्यादा आएंगे पौधे की जड़ लंबाई तक जाएगी। अब लंबाई तक जड़ जा रहा है तो पोषक तत्व अंदर से अवशोषित करेगा कि नहीं करेगा? अब प्रॉपर तरीके से पोषक तत्व खनिज तत्वों को अवशोषित करेगा तो पौधे को भोजन बनाने में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। उसको प्रॉपर फास्फोरस मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, सब चीज़ मिलेगा। और जब सब चीज़ मिल रहा है तो पौधा बीमार होगा क्या? नहीं। पौधा स्ट्रॉन्ग है, अभी स्ट्रॉन्ग है तो बीमारी खुद आएगा। और ये तो सारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, खुद चला जाएगा। क्लियर है? तो 4 चरण के अंदर में हमारा इको हरियाली फायदा करता है। पहला, पौधे की क्लोरोफिल की संख्या को बढ़ा करके पौधे को हरा दिखाने का काम। दूसरा, पौधे के खून संवहन तंत्र को ठीक करना। तीसरा, पौधे का जड़ का ग्रोथ करना, लंबाई का। और चौथा इंपॉर्टेंट काम, पौधे के कंसे को बढ़ाने का काम करता है हमारा इको हरियाली। और पांचवा, 5 प्रकार के ह्यूमिक एसिड की भरपूर मात्रा को, उसकी जो कमी होती है उस कमी को पूरी तरीके से फिल करने का, ठीक करने का काम करता है हमारा इको हरियाली। और सबसे लास्ट, पौधे को कड़वाहट करने का काम करता है हमारा इको हरियाली। और कड़वाहट होने की वजह से फसल में बीमारी नहीं लगती है। ये बताइए, मीठे में ज़्यादा बीमारी लगता है कि बिना मीठे वाले? मीठे। सही है। और जब आपका पौधा मीठा है तो उधर से बैक्टीरिया भी आएगी, फंगस भी आएगा, सब आएगा, क्योंकि उसको खाने में मजा आएगा। सही है। और कड़वाहट है, सिंपल सी बात, बीमारी बच जाती है। ठीक है। लास्ट आता है आपका पीजीपीआर। क्या आता है? पीजीपीआर। ये पीजीपीआर को सबसे पहला स्प्रे करना होता है। क्या करना होता है? स्प्रे। 1 डिब्बा पीजीपीआर आपको 1 एकड़ खेत में पूरी स्प्रेयर के माध्यम से स्प्रे करना है। मात्रा होती है 25 से 30 ml प्रति स्प्रेयर। 25 से 30 ml प्रति स्प्रेयर। ध्यान में करने तक की बात है। क्लियर है? अब स्प्रे करते हो तो उसका फायदा क्या मिलता है? पहला फायदा होता है, इसको डालते कब, ये देखो, इसको डालते कब है? जब धान गर्भावस्था का समय आता है, जिसको पोट्री आना बोलते हैं। क्लियर है? तो उसी दौरान धान की बाली के निकलने से पहले आपको तना छेदक दवाई के साथ मिक्स करके स्प्रे करा देंगे। तो इधर से तना छेदक दवा और हमारा 25 से 30 ml पीजीपीआर और 10 से 15 ml एग्रो 90 सबको मिक्स करिए और छिड़काव कर दीजिए पोट्री के समय। जैसे ही आप छिड़काव करेंगे, फायदा क्या होगा? पहला फायदा, गर्भ में पल रही धान की बाली जो तना छेदक से पीड़ित हो सकती थी, वो तना छेदक से बच जाता है, उसको पूरी तरीके से खत्म करता है। अब अंदर में कोई बच्चा बाहर आने वाला है, अब बच्चा स्ट्रांग है तो जाहिर से बात है ऊपर भी स्ट्रांग होने वाला है। सही है कि नहीं है? Yes. जैसे ही बाहर आता है तो उसमें लगते हैं फूल, तो फूल को झड़ने से बचाता है। अब जब फूल कम झड़ेंगे तो दाने कम आएंगे कि ज़्यादा आएंगे? तो दाना जो ज़्यादा आता है तो दाना को पूरी तरीके से मिल्क प्रोडक्शन करके, उसको पका करके उसकी वजन और उसकी चमक को बढ़ाने का काम करता है हमारा पीजीपीआर। तो पहला तना छेदक को बचाने का काम कर दिया, दूसरा धान के फूल को झड़ने से बचा दिया, तीसरा धान की चमक और वजन को बढ़ा दिया। तब जब धान का चमक बढ़ गया तो जब चमक होने की वजह से रेट ज़्यादा मिलता है और इधर वजन होने की वजह से क्विंटल पीछे तुम्हारा दाम ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से चारों प्रोडक्ट को जब आप यूज़ करते हो तो जिस खेती किसानी में 20,000 रुपये खर्चा आ रही थी, वो 8 से 10,000 में आपकी सिमट जाती है। बीमारी का भी पैसा बच जाता है और खाद भी कम डालने लगते हैं तो पैसा पूरा बच जाता है। दूसरी बात, जो एकड़ पीछे आप 20 क्विंटल धान काट रहे थे, 20 क्विंटल धान काट रहे थे, उसके प्रयोग करने से, पूरा सेटअप प्रयोग करने से आप 25 क्विंटल में पहुँच जाते हो, कोई 30 क्विंटल में पहुँच जाता है और कोई 30 क्विंटल में भी पहुँच जाता है। ठीक है। अभी तक रिकॉर्ड है, पिछले 2 से 3 साल हो गए हमारे एग्रीकल्चर आने से, एक किसान नहीं मिला मुझे दोस्त जो मुझे ये बोल पाए कि आपके भूलटा को डालने के बाद मुझे कोई नुकसान हुआ, ठीक है, अब मुझे फायदा नहीं। और कम कमा रहे हैं हमारे किसान लोग। ठीक है। जिसका जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, अभी मेरे चुनाव एरिया में
60 एकड़ पीछे 7 कट्टा धान के अलावा वो काटा ही था जीवन में। अभी बरसाती में 90 कट्टा धान काटा है। कितना कट्टा? 90 कट्टा। अब इसका कैलकुलेशन में बता रहा हूँ आपको। किसमें बता रहा हूँ? हो गया खत्म हो गया। अब आप लोगों को जाना ही है। एक सेकंड बस। 60 कुंटल धान का कितना होता है? 60 × 40 24 कुंटल धान होता है। कितना होता है? 24 कुंटल। ठीक है। अब वो इस समय 90 कट्टा काटा है। 90 × 40 36 कुंटल धान एकड़ पीछे काटा है। तो 24 काटा था, कितना काटा है? कितना पड़ गया? कितना बड़ा? 1 कुंटल के पीछे कितना दिया सरकार ने? 1 कुंटल के पीछे कितना दिया सरकार ने? 3200 दिया ना। तो कितना बढ़ गया इसका पैसा? 12 कुंटल के हिसाब से। सही है कि नहीं? तो इस तरीके से आप किसानों को भरपूर मात्रा में फायदा दिलवा सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? होगा एग्रीकल्चर का फिर जबरदस्त इधर धमाका पक्का। समझ में नहीं आता तो जब भी सेमिनार हो स्पीकर ऑन करके आप सुन ले, पूछने। क्लियर है? आपका ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ जाएगा।